नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके अंतर्गत आज हम सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख जो विशेषता है वो है सुनियोजित नगरों का निर्माण। नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी या दुर्ग का निर्माण किया गया है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है जो जन सामान्य द्वारा निवसित होता था, अर्थात वहाँ जन सामान्य निवास करते थे। गढ़ी में संभवतया मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता होगा। सार्वजनिक महत्व के जो भवन हैं वो प्राय गढ़ी भाग में ही प्राप्त होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, हड़प्पा से प्राप्त विशाल अन्नागार, सभा भवन इत्यादि। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार मिलती है जिसमें परकोटे और बुर्ज बने होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था। कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चतुर्दिक सुरक्षा प्राचीर है, जैसे कालीबंगा और सुरकोटड़ा। कालीबंगा में दुर्ग भाग और नगर के भाग के बीच एक ही सुरक्षा प्राचीर है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर शहर बसा था जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है। कभी कभी ये आधे मील की लंबाई तक सीधी मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। भवन विभिन्न प्रकार के हैं जिनकी पहचान धनाढ्यों के विशाल भवन, सामान्य जनों के साधारण घर, दुकानों, सार्वजनिक भवन इत्यादि से की जा सकती है। साधारणतया घर पर्याप्त बड़े होते थे। उनके मध्य में आंगन होता था। आंगन के कोने में ही भोजन पकाने का प्रबंध था। इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था और कई घरों में कुएं भी थे। कुछ मकान 2 मंजिले भी थे। यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के भवन सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते हैं। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये गलियां चक्करदार या भूल भुलैया जैसी नहीं हैं, वे सीधी हैं। निश्चय ही इनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था। गलियां वहाँ 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगने अर्थात 3.6 मीटर चौड़े एवं इससे भी ज़्यादा चौड़े मिलते हैं, अर्थात 5.4 मीटर या 7.2 मीटर तक के चौड़े राजमार्ग मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनके आज हमें ध्वंसावशेष ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इन ध्वंसावशेषों को देखकर यह विदित होता है कि इनका निर्माण आधुनिक व्यावसायिक नगरों की भांति किया गया। यहाँ के लोगों की व्यापारिक चेतना ने स्थापत्य में सुंदरता से ज़्यादा
उपयोगिता की ओर ध्यान दिया। यही कारण है कि इनकी स्थापत्य शैली को हम बहुत ही कलात्मक तो नहीं कह सकते, ये निश्चित रूप से परंपरावादी एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ये नगर बसाए गए थे। सिंधु सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होना एक अद्भुत बात है। यहाँ के लोग बड़ी कुशलता से पक्की ईंटों का निर्माण करते थे और भवनों के निर्माण में प्रचुर मात्रा से उनका प्रयोग करते थे। भवनों में कमरे, रसोई, स्नानागार की व्यवस्था होती थी। साथ ही पानी की निकासी के लिए घरों से नालियाँ निकाली जाती थी जो गलियों में जाकर मुख्य नालियों से मिल जाती थी। चौड़ी नालियों को ऊपर से कवर करने के लिए या पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नालियों की जुड़ाई के लिए मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को साफ करने की व्यवस्था भी होती थी। यही कारण है कि नालियाँ कभी भी ब्लॉक नहीं होती थी, उनको समय समय पर साफ किया जाता था। उनसे निकाला गया कूड़ा नालियों के पास बने हुए गड्ढों में जमा कर दिया जाता था और बाद में उन गड्ढों की सफाई कर दी जाती थी। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन योजना को देखकर विद्वान इन नगरों की तुलना पेरिस से करते हैं। लंदन और पेरिस में 18वीं शताब्दी तक भी ऐसी सुंदर व्यवस्था नहीं थी। मकानों के जो फर्श होते थे वो 3 तरह से बनाए जाते थे। मिट्टी की कुटाई करके उन्हें समतल और मजबूत कच्ची ईंटें बिछाकर अथवा पक्की ईंटों का प्रयोग करके उन्हें बनाया जाता था। अधिकांशतः फर्श मिट्टी को ठोक पीट कर बनाए जाते थे। इमारतों के फर्श प्राय पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। फर्शों की मोटाई 1 ईंट से लेकर 5 ईंट तक पाई गई है। कालीबंगा का एक फर्श अलंकृत टाइल्स का बना है जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्तों का अलंकरण है। दरवाजे दीवार के मध्य में ना होकर किनारे पर होते थे। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे, उनके अवशेष प्राप्त नहीं है। सामान्य द्वार की चौड़ाई लगभग 1 मीटर थी, परंतु कुछ दरवाजे काफ़ी चौड़े भी थे। दरवाजों के चूल के लिए ईंटों के द्वार विवर मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि मकानों के अधिकांश दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर होते थे। अनुमान है कि ऐसा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए किया जाता था, जिससे कि दरवाजे के खुलने पर मकान का अंदरूनी भाग बाहर सड़क से दिखाई ना दे। इस प्रकार मकानों का निर्माण करते समय प्रमुख रूप से सुरक्षा और बेपर्दगी ना हो, इस चीज़ का ध्यान भी रखा जाता था। भवनों में खिड़कियों के जो अवशेष हैं वो अल्प ही मिलते हैं। कुछ भवनों में खिड़कियां ऊपर की ओर बनाई जाती थी, लेकिन खिड़कियां प्रायः भवनों में कम ही बनाई जाती थी। कहीं कहीं भवनों में पक्की मिट्टी की जालियां भी लगाई जाती थी। शायद यह रोशनी और हवा के आने जाने के लिए जगह बनाई जाती थी। भवनों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। सीढ़ियों की जो पैड़ थी वो बहुत संकरी होती थी और 2 पैड़ों के बीच की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। सीढ़ियाँ ठोस रूप में बनाई जाती थी क्योंकि उनके नीचे की जगह खाली नहीं है। हो सकता है कुछ भवनों में लकड़ी की सीढ़ियाँ भी रही होंगी जो अब नष्ट हो गई हैं। इमारतों की छतें समतल होती थी
छतों पर सरकंडों की चटाई की तरह बिछाकर उन्हें रस्सी से गूंद दिया जाता था तथा उसे लकड़ियों की कड़ियों के बीच रखकर उनके ऊपर मिट्टी की मोटी तह बिछा दी जाती थी। इमारतों के मलबों से कांसे या तांबे की बनी सरियों जैसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है। सड़कों के किनारे स्थित कुछ इमारतों के कोने घिसे मिले हैं। इन स्थानों से बोझ लादे हुए पशु अथवा सवारियां निकलने से यह घिसावट हुई होगी। नगरों की कुछ इमारतों के कोने गोलाई लिए हुए हैं। शायद ये इसलिए बनाए जाते होंगे जिससे कि सामान लदे जानवर बिना कठिनाई से गुजर सके। मकान प्राय ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे जिससे कि वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा प्राप्त रहे। इस प्रकार भवनों के निर्माण में प्रमुख रूप से उपयोगिता और वस्तु स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। धन्यवाद बच्चों।